दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। अब राजकोट में जो शुक्रवार की शाम को 25 तारीख को जो एक दुर्घटना घटी है, टीआरपी गेमिंग जोन नाम के एक वो गेम जहां पे खेली जाती है उस तरह की जो जगह बनाई गई थी, वो एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट था। 4 साल से चल रहा था और इसमें अचानक से जो आग लगी और इतनी 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 गति से उसने आग पकड़ी है कि मैं अपने इससे पहले वाले वीडियो में बोल चुका हूं कि जैसे पांडव वो लाक्षा गृह में जिस तरह से वो आग पकड़ी थी, ऐसा बताया जाता है, उस गति से पकड़ी। और अब ये आंकड़ा तो बढ़ता ही जा रहा है, अभी और भी बढ़ेगा। बताया जा रहा है अभी 30 से ऊपर का आंकड़ा है। लोगों की जानें गई है, बच्चे हैं, क्योंकि गेमिंग जोन था, वेकेशन का वक्त चल रहा है, बच्चे चले गए। इस पर हमने इससे पहले 2 वीडियो बनाए हैं। ये तीसरा भी जो है उसी पर करना चाहते थे, क्योंकि मामला इतना बड़ा है और यकीन मानिए खून खौल उठा है। पर अब किस पे खून खौल उठा है समझ में नहीं आ रहा। हम एक और से कह सकते हैं कि सरकार, प्रशासन, पुलिस, ये सब तो सब जो है वो भ्रष्टाचार के खेल के चलते हुए इतने खोखले हो चुके हैं कि किसी को भी कुछ भी करने की आजादी है, तो वहां तो गुस्सा है ही है। पर हमने, जब आप सब जिनको जानते हैं, राजेश ठाकर साहब, उन्होंने हमको एक एक मैसेज भेजा, एक छोटा सा आलेख था। और वो आलेख जब हमने पढ़ा तो हमको लगा कि ये बात भी करना बहुत जरूरी है। गुस्सा है सिस्टम के खिलाफ तो है ही, अभी हमारे मन में, आपके मन में भी होगा। लेकिन क्या हमको अपने आप पर भी गुस्सा नहीं होना चाहिए? क्या हमको अपने आप को भी ठीक नहीं करना चाहिए? बातें जो आज होने वाली है इस कार्यक्रम में, चाहे वो जितना भी 10 मिनट 15 मिनट का हो, पर वो थोड़ी कड़वी होने वाली है। ये जो बातें होने वाली है वो अपने खुद के गिरबान में झांकने की कोशिश की तरह उसको देखा जाए। हम इस देश के नागरिक के तौर पर हम कितने सज्ज हैं, हमारी क्या हमने हैसियत बना के रखी है इस देश के नागरिक के तौर पर, हम क्या जागरूक हैं? हम क्यों इस तरह की घटना को बार बार होने दे रहे हैं? गुजरात में अब तक का ये कुछ आंकड़ा मैंने पढ़ा, कुछ इस तरह के एक्सीडेंट्स जो हैं, हादसे हुए, उसमें तकरीबन 200 लोगों की जानें चली गई हैं पिछले 5-6 सालों में। ठीक है, तो जिम्मेदार कौन है, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हमने सरकार का जो है पूरा वो कर दिया था पोस्टमार्टम कि क्या क्या गलतियां हैं। इसमें हम जो है हमारी खुद की गलतियों पर रोशनी डालने वाले। और ठाकर साहब को मैं आमंत्रित करता हूं, मैं उनको जोड़ लेता हूं मेरे साथ, क्योंकि ये विचार जो है बीच वो भी उन्हीं का है। उन्होंने मुझे लिख के भेजा और मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि इस पर आज बात होनी चाहिए। तो मैं ठाकर साहब आपको जोड़ लेता हूं। आपका स्वागत है 4 PM गुजरात पर। आपने मुझे लिखा है ना, बस आप वहीं से शुरू कीजिए, क्योंकि मैं तो पढ़ के जो है मुझे, मतलब मैं अपने आप जो है मुझे लगा कि वो जो लिखा था उसने झंझोड़ दिया मुझे। बात बहुत सही कही आपने, ये दर्शकों को बताएं। देखिए मयूर भाई, बात की शुरुआत में एक शायर ने बहुत दार्शनिक बात की है, वहीं से मेरी बात की मैं शुरुआत करता हूं। उसने कहा है कि आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता। बहुत समझने वाली बात लिखी है उसने कि आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता और कुछ नहीं बोलने पर आदमी मर जाता है। आज जो घटना घटी है वो हमारे कुछ नहीं बोलने पर, हमारे कुछ नहीं करने पर, हमारी कोई भी प्रतिक्रिया जो है वो इतनी सटीक नहीं होती कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो इस तंत्र पर काबिज है, जिसको इस तंत्र को चलाने की जिम्मेदारी है, वो लोगों में डर पैदा हो। और उसी का कारण है कि हर घटना घटती है, उसके बाद थोड़े दिन जो है मीडिया और सोशल मीडिया में लोगों की नागरिकता है वो अचानक जग जाती है और फिर किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा उसकी चादर तान के सो जाती है। आज से बिल्कुल 5 साल पहले सूरत के अंदर ऐसी ही एक हृदयद्रावक घटना जो है वो घटी थी। एक तक्षशिला कांड जिसको हम कहते हैं। छोटे छोटे बच्चे अपनी जिंदगी बचाने के लिए ऊपर से कूद जाते हैं। तंत्र के पास उन तक पहुंचने का जो है वो संसाधन नहीं है, फायर के पास सीढ़ी नहीं है। उस वक्त पता चलता है कि पूरे गुजरात में किसी भी जो है कॉम्प्लेक्स है उसमें फायर एनओसी है ही नहीं।
आप समझिए कि इतने सालों के बाद ये बात लोगों तक पहुंचने के लिए 40-50 लोगों को अपने आप को जो है वो आग में झोंक देना पड़ता है। तब जाके एक बात निकलती है कि बिल्डिंग का व्यू परमिशन होना चाहिए, बिल्डिंग के अंदर फायर एनओसी के इक्विपमेंट लगे होने चाहिए। ये जो है वो सरकारी कानून पर तो था, सरकारी कागज पर था, लेकिन वो तक्षशिला वाले बिल्डिंग में नहीं था। उसके बाद बहुत चर्चा जगी, थोड़ा तंत्र जगा, फायर एनओसी लगाने की एक मुहिम चली, हाईकोर्ट ने भी बहुत डंडे मारे। अहमदाबाद के अंदर जहां हम बैठे हैं, गुजरात का सबसे बड़ा जो है वो शहर है, और जो सत्ता तक जाने का रास्ता है गांधीनगर का, वो अहमदाबाद के राजमार्ग से जाता है। उस अहमदाबाद में जब फायर एनओसी लगाने की बात आई, तब पता चला कि 50% बिल्डिंगों के पास व्यू परमिशन नहीं है। जब व्यू परमिशन नहीं है तो फायर एनओसी नहीं मिल सकती। उसी बीच के अंदर जो है नवरंगपुरा की शहीद हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू में आग लगी, जहां पर जो लोग हैं वो जिंदगी बचाने के लिए दाखिल हुए थे, उन लोगों को आग ने जो है वो मर गए उसमें। फिर जो है एक और उबाल आया लोगों के अंदर और तंत्र के अंदर, और सारी हॉस्पिटलों में फायर एनओसी लगाने का, और अगर फायर एनओसी नहीं लगाई तो जो फॉर्म सी होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट जिसको इश्यू करता है, वो फॉर्म सी जो है रद्द करने की बात हुई। ये जब बात चली तो ये भी पता चला कि 70% अस्पताल जो अहमदाबाद में है वो ऐसे बिल्डिंग में चल रहे हैं जहां व्यू परमिशन नहीं है। अगर व्यू परमिशन नहीं है तो फायर एनओसी मिल नहीं सकती, फायर एनओसी नहीं मिल सकती तो फॉर्म सी जो है वो उनको नहीं मिलेंगे, फॉर्म सी नहीं मिलेगा तो मेडिक्लेम वाला जो पेशेंट है उसको वो सर्विस नहीं दे पाएंगे। फिर जो है यहाँ का अहमदाबाद का हॉस्पिटल नर्सिंग एसोसिएशन फिर से जो है सरकार में गया। सरकार ने रास्ता ये निकाला कि फायर एनओसी के लिए जो व्यू परमिशन वाला क्लॉज था उसको हटा दिया। तो जो कानूनी है या गैर कानूनी है, सारी बिल्डिंग के अंदर फायर एनओसी देना है। और उस वक्त एक ऐसा धंधा चला कि फायर एनओसी लेने के लिए 4-5 जो है वो उनके रैकेट वाली कंपनियां थे, उसके फायर इक्विपमेंट के बिल अगर आपके पास है, उनका फायर इक्विपमेंट आपने लगाया है, तो आपको फायर एनओसी मिलती थी। फायर एनओसी कैसे मिलती है वो सारे लोग जानते हैं। सभी जगह पर अगर 1 माल की बिल्डिंग है तो इतना पैसा देना पड़ता है फायर ऑफिसर को, अगर 2 माल की बिल्डिंग है तो इतना पैसा देना पड़ता है, वरना स्मोक डिटेक्टर लगाओ, स्प्रिंकलर लगाओ, ये लगाओ, खर्चा बढ़ाए जाते हैं, फायर एनओसी नहीं देते। तो कागजी कार्यवाही उस बार हुई। उसके बीच में हमने देखा था विधानसभा के चुनाव में मोरबी के अंदर एक पुल जो है वो गिर गया, बहुत सारे लोग मारे गए। हरणी वाली घटना घटी नल सरोवर में, जहां बहुत सारे बच्चे जो हैं उन्होंने अपनी जान जो है गंवा दी। ये सारी जो है जिम्मेदारी हम कॉन्ट्रैक्टर पर डाल देते, उसको फांसी पर चढ़ाने की लोग बात करने लगते हैं थोड़े दिन तक। लेकिन असल में अगर कोई किसी को सजा देनी चाहिए तो उस कॉन्ट्रैक्टर को परमिशन नहीं थी, वहां पर फायर एनओसी नहीं था, उनको जो जो कानूनी प्रक्रिया करनी थी वो नहीं की थी, जो सुरक्षा के काम करने थे वो नहीं करे थे, तो वो नहीं किया है। उसके बाद भी जो धंधा कर रहा है उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? तो तंत्र की थी। तंत्र कौन चला रहा है? तो सत्ता में बैठे हुए लोग चला रहे हैं। जहां की जो नगर पालिका होगी, जहां का जो सरकारी व्यवस्थाएं होगी, वही चला रहे हैं। तो आखिरी तक वो तो धंधा करने के लिए आया, उसको तो पैसा दिखता है। वैकेशन के अंदर गेमिंग जोन चलाएंगे तो उनको तो पैसा मिलेगा, वो तो शाम को कितना टिकट बिका, मेरे गल्ले में कितना पैसा आया, वही उसका स्वार्थ है। लेकिन उस पर जो है वो जो धंधा करते हैं उसके लिए जो जो कानूनी प्रक्रिया थी वो कानूनी प्रक्रिया नहीं की गई है। तो क्यों नहीं की गई, उसको क्यों ये छूट दी गई, ये सवाल जो है वो खड़े होने चाहिए और होते हैं। हमने भी आज ये एपिसोड किया है, थोड़े दिन तक ये सारी चीजें चलेगी, लोग वीडियो चलाएंगे, वीडियो को देखकर लोग रोएंगे, बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन उसके बाद इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनके साथ हम क्या व्यवहार करते हैं? हम तो जो है उनको पहले 100 सीट दिया था, अब जो है 156 सीट दे दिया है। तो जब तक इनको मत मिलते हैं तब तक उनको लगता है कि हमको लोगों को मौत देने का हमारे पास लाइसेंस है, हम कुछ भी कर लेंगे, जो है वो जनता हमारा कुछ भी बिगाड़ती नहीं है। और इसीलिए जो है एक कांड हो जाता है, उस कांड पर अभी चर्चा थमी नहीं, दूसरा कांड हो जाता है। उस बीच में सारी जो राजनीतिक प्रक्रिया है वो चलती रहती है और उनकी सजा जो है ये लोग देते नहीं है।
आज भी जितने आंसू बहाने वाले लोग हैं, मुझे उनको कहना है कि अगर आपने मोरबी के कांड के बाद अपनी नागरिकता जो जगी थी थोड़े दिन के लिए, उसको ईवीएम में बटन दबाने तक जिंदा रखा होता, तो जो है आज जो हत्याएं हुई है वो हत्याएं नहीं होती। अगर सूरत के कांड के बाद सूरत के लोगों ने सही अर्थ में जो है उस पर अपनी संवेदनशीलता जो है वो दिखाने की कोशिश की होती, अपने राजनीतिक चश्मा जो है, अपना राजनीतिक समर्थन है, उसको बाजू में रखकर, क्योंकि मरने वाला जब हमारे घर का होता है तो हमारी आंख के अंदर आंसू जो है वो सूखते नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरे का है तो हम तमाशबीन होके थोड़े दिन जो है हम इंसान है ये साबित करने के लिए सोशल मीडिया में और जो है जाहिर चौराहों पर थोड़े दिन बातें करते हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, तो ये है, अपना रोष डाल देते हैं, हम उसका संतोष ले लेते हैं कि हमने जो है अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करा दी। लेकिन नागरिक होने के नाते आपको जिस तंत्र को सुधारने के लिए जो एक अधिकार मिला है, जो हक मिला है, इसका इस्तेमाल हम करते नहीं है। और उसका कारण है कि हर साल 2 साल के बीच में ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती है। और इसीलिए उस आर्टिकल है उसका जो शुरुआत है उसमें एक शेर यही भी लिखा है कि तुम्हारे शहर में तौमत है जिंदा रहना भी, यानी गुनाह है। ऐसी व्यवस्थाओं के बीच में जिंदा रहना ये भी एक गुनाह है कि तुम्हारे शहर में तौमत है जिंदा रहना भी, जिन्हें अजीज थी जाने वो मरते जाते हैं। और हम उसके बाद क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते, 4 दिन जो है वो बातें करेंगे और उसके भी चैन से सो जाएंगे, और तंत्र जो है वही अपनी चाल चलेगा, सत्ता जो है वो इसी तरह से चलेगी। तो कहीं ना कहीं हमारी जो मरी हुई नागरिकता है, हमारी जो नागरिकता की हमने अंदर हत्या कर दी है, उससे जो है सत्ता जो है उनको ये छूट मिल जाती है कि हमारी जिंदगियों के साथ कोई भी खेल खेले। ये गेमिंग जोन है, इसमें बहुत सारे, आज जो आंकड़ा आया है लगभग 45 तक पहुंच रहा है, 45 लोगों की जिंदगी जो है वो वहां पर खलास होगी। और आप देखिए कैसी मौत मिली होगी उन लोगों को, जहां पर फायर एनओसी तो नहीं थी मयूर भाई, लेकिन बताया जाता है कि 2000 लीटर तक ज्वलनशील पदार्थ या पेट्रोल या डीजल जैसी चीजें जो वो गेमिंग जोन के साधन है उसको चलाने के लिए वहां पर थी। डीजल था सर 2000 लीटर जी, क्योंकि वो जरूरत पड़ती है वो जनरेटर चलाने के लिए, गेमिंग जोन के जो साधन है उसको चलाने के लिए। वेल्डिंग का काम चल रहा था, बहुत सारे टायर थे, बहुत सारे, यानी कि पूरा जो है बिल्कुल लोगों की जान खत्म हो जाए इस प्रकार की वहां पर चीजें थी। और टेम्पररी एक जो है वो गेमिंग जोन खड़ा किया गया था, और उसमें जो है फायर एनओसी के इक्विपमेंट ये बताए जाते हैं कि बिल्कुल सीलबंद पड़े हुए थे। इन्होंने ये टेम्पररी स्ट्रक्चर ही इसलिए बताया जा रहा है कि बनाया था कि किसी चीज की परमिशन लेनी ही ना पड़े, परमिशन जरूर ना पड़े। ये पूरा जो है काम चलाओ, ये टेम्पररी स्ट्रक्चर था, पूरा शेड्स का, टीन के शेड्स का बना हुआ है पूरा ये क्योंकि किसी चीज का सर्टिफिकेट चाहिए ही नहीं, फिर भी वहां फायर का तो चाहिए था, लेकिन बताया जा रहा है कि फायर ने एनओसी दी है उसको, और ये भी पता चल रहा है कि फायर डिपार्टमेंट ने उसको कुछ भी चेक किए बगैर एनओसी दे दी थी। हाँ, तो वो एक कागज खरीदना पड़ता है ना, फायर एनओसी के लिए करना क्या पड़ता है, एक कागज खरीदना पड़ता है। और कागज खरीदना जो है वो कितना आसान है ये घटना दिखा रही है। मैं जहां से आज चर्चा कर रहा हूं, मेरा घर यहाँ पर है, उसके बिल्कुल सामने एक गेमिंग जोन है अहमदाबाद के एसजी हाईवे पर। और वो जो गेमिंग जोन है उसमें शुक्र है खुदा का, वो शुरू होने के पहले जब उसका उद्घाटन होना था उसके पहले 15-20 दिन पहले उसमें ऐसी ही आग लगी थी, और बहुत सारे जो साधन संसाधन है उसमें जल गए थे। और जब उसकी बात निकली तो वो चलाने वाले जो लोग थे, जो कांकरिया के अंदर एक घटना घटी थी आज से पहले, उनके जो संचालक थे वही जो लोग हैं ये गेमिंग जोन को शुरुआत कर रहे थे। और उसमें भी गेमिंग जोन शुरू होने से पहले जो है वो आग लगी। तो अच्छा है, अगर 1 महीने के पहले आग लगती तो आज जो यहाँ पर दिख रहा है वो अहमदाबाद में भी घट सकता था। अब थोड़े दिन के लिए सारे गेमिंग जोन को बंद कर दिया जाएगा, ये सारा जो है वो तंत्र दौड़ेगा और दिखाने की कोशिश करेगा कि नहीं भाई हम कितने सीरियस है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को जेल में डालने से जो है वो काम पूरा नहीं होता, या वहां के फायर ऑफिसर के सस्पेंड करने से या वहां के कमिश्नर को सस्पेंड करने से काम खत्म नहीं होता। पूरी जो व्यवस्थाएं हैं इस प्रकार की मौत की दुकानों को लाइसेंस देती है,
उस व्यवस्था चलाने वाले लोगों को देखिए। भाजपा का जो धारा विधायक है वहां का, वो मीडिया को बाइट देते देते मुस्कुरा रहा है, हंस रहा वो है। दिखा दूं मैं, दिखाना जरूरी है जी जी। ये भाजपा के राजकोट के वहां उस मत क्षेत्र के विधायक हैं। इनका नाम है, मैं बता दूं, रमेश टिलाड़ा। ये रमेश टिलाड़ा साहब उमैया जो ये खोड़लधाम है, ये इनका कागोड़ वाला लेहुआ पाटीदार समाज का, उनके भी ट्रस्टी में से एक थे। अभी है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। और लेहुआ पाटीदार समाज के बहुत बड़े ये नेता माने जाते हैं। और क्या कहते हैं कि बहुत बड़े वहां के उद्योगपति भी हैं। ये विधायक है, वहां के विधायक है। और ये घटना स्थल पर पहुंचे, दर्शक इस चीज को ठीक से सुन ले, उस घटना स्थल पर पहुंचे हैं टीआरपी गेमिंग जोन पे, जहां पे वो आग लगी है, वो पूरा जल के राख हो गया और बच्चों समेत जो और लोग हैं उसमें जल के खाक हुए हैं। वो आंकड़ा अभी भी बढ़ रहा है। वहां पहुंचने के बाद जब उनको पूछा जाता है, ये निर्लज्ज आदमी, ये बेशरम आदमी ये किस तरह से जो है बात करता है, इसको आप देखिए। लामा तो હવે હું શું કહી શકું હવે તમે લામાં તો હવે હું શું કહી શકું હવે તમે લામાં તો હવે હું શું કહી શકું હવે તમે લામાં તો હવે હું શું કહી શકું હવે તમે ये कह रहा है कि अब इसमें मैं क्या कह सकता हूं। इसका हिंदी ये होता है जो बोल रहे हैं, लेकिन उनकी मुखमुद्रा को देखिए आप। इस आदमी के चेहरे पर एक शिकन नहीं है, उसको किसी चीज का दुख, पीड़ा, दर्द, कोई चीज अगर वो महसूस कर रहा होता तो उसके चेहरे पे कहीं थोड़ा बहुत भी दिख जाता। ठाकर साहब, ऐसे लोग तो हैं, वो तो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हम ही चुन के भेजते हैं, क्या करेंगे। इसीलिए ये मुस्कुरा रहे। आपके बच्चों की लाशों पर जो पहचानी नहीं जा रही ऐसी अवस्था में है, जहां पर लोग कहते हैं कि हमने देखा नहीं लेकिन सिर्फ आवाजें अंदर से सुनी, जो लोग मौत में थे उन तो हमको 2 दिन तक आज तक नींद नहीं आ रही है। वहां पर खड़ा होकर जो लोग उसको जनता का प्रतिनिधि कहते हैं, वो हंस रहा है, कहता है इसमें तो मैं क्या करूं। ये लाचारी है, ये तंत्र की लाचारी दिखा रहा है कि आपने मुझे वोट दिया है, वो तो ठीक है, हमारे जो नेता है वो लाल लाइट में घूमेंगे, जो है सिक्योरिटी में घूमेंगे, हम जो है सत्ता का सुख भोगेंगे, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। तो ये जो मुस्कुराहट है, वो 156 सीट का मैंडेट जो आपने दिया है जी, इसकी मुस्कुराहट है कि आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। यही रमेश टिलाला फिर से चुनाव लड़ेंगे। हमने सूरत में देखा नहीं, सूरत में मैंने तो ये व्यंग भी किया है कि जब वो सीट जो है वो निर्विरोध जो है भारतीय जनता पार्टी ने ले ली, तो कहीं उसके पीछे ये उद्देश्य होगा कि सूरत में अगर वोटिंग करा भी लेते तो क्या होता। वोट तो हम तो कहीं मिलने वाले थे, तो एक्सरसाइज क्यों कर दी है। कल जाके राजकोट में भी ये हो सकता है और निर्विरोध जो है वो विधायक साहब मुस्कुराते मुस्कुराते जो है वो गांधीनगर तक चले जाएंगे। तो इन लोगों को डर नहीं है। और जनता का डर जब जनतंत्र में निकल जाता है तो उसके बाद ऐसे ही दृश्य आप हमारे सामने आते हैं। आप जो चुनावी मैनेजमेंट में है उसको तो माइक्रो मैनेजमेंट कर लेते हैं। आप जो है, आपका जो गृह मंत्री है वो हर जिले में, हर तहसील में जाकर जो है वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में कैसा लगा रहता था 24 घंटे। तो अभी जो है गृह मंत्री क्या कर रहे हैं। सूरत के जो अपराधी थे उसको सजा मिली या नहीं मिली, ये भी सवाल है। मोरबी के अंदर जो हुआ था, हमको नाम नहीं देना है यहाँ पर, बहुत बड़े संत है जो सौराष्ट्र के कहे जाते हैं, बहुत बड़े कथाकार है, उन्होंने भी जो है उनकी दलाली की। मैं लेता हूं सर, मोरारी दास हरियाणी जो कथाकार हैं, राम कथा पढ़ते हैं, उन्होंने बिल्कुल दलाली की थी इस दुर्घटना में। पता है उन्होंने अब सर प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस से मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए का मुआवजा घोषित हुआ। गुजरात सरकार ने 4 लाख रुपए का मृतकों को मुआवजा घोषित किया। मोरारी दास हरियाणी साहब ने 5 लाख रुपया प्रति मृतक परिवार जो है वो घोषित किया हुआ है। सर बताइए। वो तो ठीक है। उसके बाद वो ये भी कहते, जयसुख पटेल के लिए उन्होंने कहा था कि उन्होंने जो है वो सारे लोगों को पैसा दे दिया था, उनको माफ कर देना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। और उसी की व्यासपीठ के पीछे लिखा गया जाता है, करुणा का शब्द वहां पर है। कहां है आपकी करुणा। जब पैसों की गड्डी से आप लोगों की मौत को तोलने लगे हुए, सत्ता तो करती है ये,
लेकिन अगर संत भी ये करने लगेंगे तो फिर जो है लोग कहां पर जाएंगे? हमने कोविड के अंदर देखा था कि जिसको बेड नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिला, जिसको जो है वो रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिला, कैसे लोग मारे मारे फिर रहे थे। आपको भी फोन आते होंगे, मुझे भी फोन आते थे कि कोई मदद कर दो, ये कर दो। उसके बाद क्या हुआ? तो आप यकीन मैं मानेंगे, समझता हूं ये तंत्र की आप गलती नहीं है। आप मैं बीच में तो आप यकीन मानेंगे, गुजरात के एक बहुत बड़े इनकम टैक्स ऑफिसर का मुझे फोन आया था कि मुझे ऑक्सीजन का कहीं बंदोबस्त नहीं हो रहा है। अगर मैंने कहा, हाँ, आपको क्या तकलीफ भाई, आप तो बड़े साहब हो इतने। बोले मयूर भाई नहीं हो पा रहा है। उनकी बीवी की वो कोरोना ग्रस्त थी, तो मुझे याद आया तो मैंने बता दिया। जी जी जी। तो सारे लोग उस वक्त भी विवश थे, लाचार थे। उसके बाद भी क्या हुआ? तो ये मैं समझता हूं कि अब जो है वो मैं सत्ता का दोष बहुत देखता नहीं। जब अत्याचार आपके ऊपर बढ़ते हैं, होते हैं, और फिर आप कुछ नहीं कहते, तो एक वो शेर है ना, कुछ न कहने से भी छिन जाता है आजाद सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद हो जाती है। तो आप जब तक अपने ऊपर अत्याचार सहते रहेंगे, आपके बच्चों को इसी तरह से जो है वो आग में झोंक दिया जाएगा। तो मैं इसको दुर्घटना नहीं समझता, मैं उसको जो है हत्या समझता हूं। क्योंकि आपने मोरबी में भी जो कॉन्ट्रैक्टर थे उस पर तो 302 की कलम लगाई थी, लेकिन उसको जो है बिना परमिशन के, बहुत सारे वायोलेशन के बाद भी जो है वो ब्रिज ओपन करने के लिए जो अधिकारी थे उन पर क्या किया? वो अधिकारी के ऊपर जो बैठे नगरपालिका के प्रमुख थे, वो क्या हुआ? तो चुनावी जो लोग हैं, चुनकर जाने वाले जो लोग हैं, वो सबसे पहले जिम्मेदार है, क्योंकि तंत्र पर नियंत्रण जो है उनको रखना है। मैं बार बार कहता हूं कि अगर गृह मंत्री चाहे तो मंदिर की बाहर से कोई एक चप्पल भी नहीं चोरी कर सकता, और यहां धड़ल्ले से जो है लोगों की जानों को जो है ये लोग लूट रहे हैं। और उसके बावजूद भी उनका जो विधायक है वो हंस रहा है। वो इसीलिए हंस रहा है कि सूरत के बाद भी हम जो सूरत पर कब्जा किए बैठे हुए हैं, मोरबी के बाद भी जो हम मोरबी के अंदर बम्पर वोटों से जीते हैं। आज जो है राजकोट में हुआ है, राजकोट भी कहा तो यही जाता है कि हमारा गढ़ है, तो हमें चुनावी कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो आज जो है वो लोग जो रो रहे हैं, 4 जून के बाद अगर चुनाव के नतीजे राजकोट के अंदर रूपाला के फेवर में आ जाएगा, यही राजकोट जो है वो बेशर्म होके गुलाल उड़ाएगा शहर में, और पूरे शहर को जो आज आग की कालब से जो है वो ढक गया है, उसको लाल रंग से जो है वो रंग देगा। सारा जो ये शोक है वो समाप्त हो जाएगा। तो संवेदनशीलता लोगों की भी खत्म हो गई है, मैं समझता हूं। नैतिकता जो है वो लोगों के बीच में रही है नहीं है। नागरिकता जो है वो पक्षों के साथ जो है वो बंधुआ मजदूर की तरह हो गई है। उनको ये दिख नहीं रहा, वो ये दिख रहा है कि मरने वाला आदमी जो है उसमें, अगर यही घटना दिल्ली में घटी, बहुत सारे लोग हैं वो ट्वीट करने लगे कि दिल्ली के अंदर इतने लोग मारे गए हॉस्पिटल में, तब क्या हुआ था? जब यहां कोविड पे सवाल करते थे तो कहते थे महाराष्ट्र में भी ये हो रहा है, दिल्ली में भी ये हो रहा है। तो तराजू लेके बैठे हुए कुछ लोग हैं जो इसकी बचाव में आ जाते हैं। मोरबी के पुल के वक्त भी जो है वो बहुत सारे तर्क लगाए जा रहे थे कि वहां पर जो है जितनी कैपेसिटी थी उससे ज्यादा लोग वहां पर चले गए, लेकिन जाने किसने दिया उस पर कोई सवाल नहीं करता था। कोविड के अंदर भी कहते थे इतने सारे लोग बीमार हो जाए तो सरकार व्यवस्थाएं कैसे कर सकती है। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि बहुत सारे लोगों को डायरिया हो जाए तो शौचालय आप नहीं बना सकते रातों रात, लेकिन डायपर की व्यवस्था तो कर सकते हैं। आपने उतनी व्यवस्था भी नहीं की थी उस वक्त। तो जितना भी सरकारी बचाव है वो लोग बचाव में लग जाते हैं क्योंकि उसका राजनीतिक समर्थन एक विशेष पार्टी के साथ है। और जब आप अपने परिवार को छोड़कर किसी राजनीतिक परिवार के सदस्य बन जाते हैं तो फिर आपकी झोली में यही सब आएगा और आपको भुगतना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि जिन जिन लोगों ने इस बात पर अपनी नागरिकता के अधिकार को लेकर आवाज नहीं उठाई है, वो किसी भी आदमी को इस घटना पर रोने का अधिकार नहीं। मैं, ये कड़वा लग सकता है लोगों को, ये सुनने में बहुत अखरता होगा, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप किसी की मौत पर जो है वो 4 दिन आंसू बहाकर फिर उसको मौत देने वाले लोग हैं उसके साथ चले जाते हैं, तो आप भी उतने ही जिम्मेदार है जितने कि ये लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही 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 बताना था आज, यही अखरने वाली, कड़वी लगने वाली, चुभने वाली जो बात है
पर करना बहुत जरूरी था, तो वो आपने जो की वो बड़ा सही एक मैं कहता हूं कि आकलन है आपका, और यही आज दर्शकों तक हमको पहुंचाना था। ठाकर साहब, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, ये अब है आत्ममंथन वाली बात है, इंट्रोस्पेक्शन वाली बात है, ये हमारे खुद के गिरबान में झांकने वाली बात है, जिसको तो करना तो पड़ेगा कि जिनको हम मत देते हैं वो हमको मौत दे रहे हैं, और फिर भी हम उनको मत देते जा रहे हैं। तो एक भीड़ तंत्र से अगर नागरिक तंत्र में वापस जो है वो जाने की कोशिश करें, ये समझने की कोशिश करें कि जिनको मत दे रहे हैं वो क्या हमारा मत भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको क्या चाहिए। सत्ता के नशे में मदमस्त है ये लोग, चूर हैं। तभी तो विधायक जहां आग लगी है उस जगह पे जाके जो है इतनी निर्लज्जता से, इतनी बेशर्मी से, बेहयाई से ये हंसते हंसते बात कर सकता है कि इसमें मैं क्या कह सकता हूं। तो ये हमारे ऊपर है, ये हम सब के ऊपर है कि हम किसी को उतनी खुली छूट भी ना दे दें कि वो हमको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड ले ले कि हमको भेड़ बकरी से भी जो है कुछ उससे भी नीचे की अवस्था वाला प्राणी जो समझने लगे, और हमारी जान की कीमत इनके लिए कुछ बचे ही नहीं। ऐसा होने से रोके, ये आपसे दो हाथ जोड़ के विनती है। यही बताना था आपको। सोचिएगा जरूर, हमने जो बात की आपसे सोचिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।